हेलो स्टूडेंट्स, आज भी तुम लोगों के लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। ये 10 सैम्पल पेपर से ये सब एमसीक्यू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या लिखा है, द इक्वेशन x इक्वल टू 7, मतलब x का वैल्यू होगा 7 इन टू वेरिएबल्स x एंड y कैन बी रिटेन एज, मतलब x एंड y दोनों को यूज़ करना है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें x एंड y दो ही रहेगा, लेकिन एक कंडीशन है, x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अभी देखो, ये जो इक्वेशन है, एक नंबर इक्वेशन, यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, x इंटू 1x, ठीक है, इक्वल टू 7 है, ठीक है, लेकिन y इंटू 1 y बन जाता है, मतलब y भी घुस गया, तो ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 0 इंटू वाई, ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे x इंटू 1x इक्वल टू 7, मतलब x का वैल्यू कितना है, 7, तो x का वैल्यू यहाँ पे 7 है, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। वह जाना है, यह जाने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम पास ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर मिल गया है। नेक्स्ट 2 नंबर में दिया गया है, द डायगोनल आर इक्वल इन। अभी डायगोनल किसे कहते हैं, अगर हम लोगों ने सपोज एक यहाँ पे दिया गया है पैरेललोग्राम, तो हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल किसे कहते हैं, कोई भी एंगल से उसका जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल तक जो हम लोग लाइन खींचते हैं, इसे बोलते हैं डायगोनल। यहाँ पे भी ऐसा है, इसे बोलते हैं डायगोनल। तो यह दिया गया है कि द डायगोनल आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल आर इक्वल इन, किस में डायगोनल इक्वल होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल कभी इक्वल नहीं बनेगा, क्योंकि देख सकते हैं हम लोग, ये लंबा है, ये थोड़ा छोटा है। रोम्बस का भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। ट्रेपीजियम जो है, ट्रेपीजियम भी ऐसा ही है, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा। लेकिन रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल देखने में कैसा है, ये सीधा साधा है। यहाँ पे ये जो डायगोनल है और ये डायगोनल जो है, दोनों इक्वल है, तो हम लोगों का आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट भी बहुत इजी है, इफ द एरिया एंड बेस ऑफ ए ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली ये एंड ये, मतलब एरिया है 21, बेस है 7, देन हाइट। तो पहले बात है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेस यहाँ पे हाफ लिख लिया, बेस कितना है, बेस दिया गया है 7, 7 लिख लिया, हाइट नहीं है हम लोगों के पास, वो निकलना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया दिया गया है 21, तो अभी कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना बनता है। यहाँ पे h हाइट इक्वल टू 21 है इस साइड में, अभी नीचे है 2, ये इस साइड में जब चला जाएगा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 जो है ऊपर में है, ये इस साइड में जब आएगा ये नीचे चला आएगा, तो अभी कैंसिल करने से कितना होगा, ये कैंसिल कर सकते हैं, कितना बनेगा 3, 3 इंटू 2 6, मतलब हाइट निकलेगा कितना 6 सेंटीमीटर है या नहीं, हाँ है, सी नंबर। अभी 4 नंबर में है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड √2 सेंटीमीटर, मतलब साइड दिया गया है √2, तो इसका क्या निकलना है, एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
तो √3/4 हो गया। साइड का वैल्यू दिया गया है √2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √2²। तो कितना बन गया, √3/4 इंटू √2² करने से 2 हो जाएगा। 2 के साथ 4 कैंसिल करने से 2, तो कितना हो गया, √3/2। √3/2 ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अभी निकालना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और इसके नीचे रहेगा राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h, और नीचे रहेगा राइट सर्कुलर कोन का, ये हो जाता है 1/3 πr²h। तो h कैंसिल हो गया, r² पाई कैंसिल हो गया। अभी ऊपर में कितना रहेगा, 1 और नीचे रहेगा ये 1 और ये 3 उल्टा कर देने से ऊपर में चला जाएगा। तो 3 × 1 हो गया 3, नीचे है 1, तो 3:1 होगा। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। In a frequency class of lower limit is 6, class mark is 8, then upper limit of class is, मतलब ये अगर लोअर लिमिट है, ये क्लास मार्क है और ये अपर लिमिट है, तो इसका डिस्टेंस सेम होगा। इसका डिस्टेंस मतलब हम लोगों के लिए लोअर लिमिट है 6, मतलब ये 6 है, क्लास मार्क है 8, ये क्लास मार्क है 8, अपर लिमिट निकलना है, ये निकलना है। इससे ये कितना बड़ा हो गया, 2 बड़ा हो गया, और इससे भी ये कितना बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा। तो 8 के साथ 2 ऐड कर देने से हम लोगों को मिल जाएगा 10। तो ये हो जाएगा आंसर। 7 नंबर में दिया गया है इन ट्रायंगल ABC, मतलब ये ट्रायंगल ABC का क्या है, AB = BC, AB BC इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तब क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B निकालना है, इसको निकालना है, तो कैसे करके हम लोग निकालेंगे इसको। तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब ये पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री से हम लोगों ने क्या किया, ये 130 को माइनस कर दिया, तो ये हो गया 50 डिग्री। तो ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो 3 एंगल मिल के होगा 180 डिग्री, 50 100 हो गया, तो ये बन जाएगा कितना, 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। नंबर 8 में है AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स, मतलब ये और ये इक्वल है, इसका हाइट मतलब इसका जो लेंथ है ये इक्वल है। यहाँ पे दिया गया है OA 5, ये 5 है, ये 3 है। अभी CD निकालना है, CD मतलब ये निकालना है। तो ये 5 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये लेंथ स्क्वायर प्लस ये लेंथ स्क्वायर इक्वल टू ये लेंथ स्क्वायर होगा। तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये बन जाता है 4, यहाँ से यहाँ तक 4। तो पूरा के पूरा AB कितना बनेगा, ये अगर 4 है तो ये बन जाएगा 8। तो ये लेंथ और इसका लेंथ सेम है, तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो CD का लेंथ हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा आंसर। 9 नंबर में है इन स्फीयर विथ सेंटर O, जो स्फीयर दिया गया है उसका सेंटर है O,
इफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, मतलब स्फीयर का 7 सेंटीमीटर रेडियस है। देन सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, रेडियस है 7, तो आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 7 28 इंटू 22, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 616 हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। अभी यहाँ पे 10 नंबर जो लास्ट नंबर है, यहाँ पे दिया गया है √2 का वैल्यू 1.41। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √10 इंटू √5। तो पहले ये लिख लेते हैं √10 इंटू √5, √10 इंटू √5। तो √10 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √5 इंटू √5, ये भी है। 10 को लिख लिया √2 इंटू √5 बोल के। तो अभी √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई करने से 5 होता है और √2 रह गया। तो 5 इंटू √2 का वैल्यू दिया गया है 1.41, 1.41। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 1 5, 7.05, 7.05 मतलब ए नंबर हो जाएगा आंसर। थैंक यू।